अगर आपकी मर्जी हो तो वरना मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है आप मुझसे अपने मन की बात बताकर आपका मन हल्का हो जाएगा तो फिर बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या हुआ है आपके साथ में। हाँ अंकल जी, अब बताइए आप मुझे। मेरे साथ वही हुआ है जो अक्सर बुढ़ापे में हर माँ बाप के साथ होता है। अंकल जी मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, जब मेरी पत्नी गुजरी थी तो मेरा बेटा इतना सा था। मेरे बेटे पे कोई दिक्कत ना आए, उस पर सौतेली माँ का साया ना पड़े, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने ही अपने बेटे को माँ बाप दोनों बनकर पाला है, पढ़ाया लिखाया है, एक टाइम भूखा रहकर मजदूरी करके अपने बेटे की फीस जमा की है। और जिसका सबके माँ बाप को इंतजार रहता है वो दिन भी आ गया जिस दिन का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरे बेटे को एक बड़े से शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, फिर सब अच्छा होने लगा, मेरी टेंशन आधी हो गई। लेकिन फिर मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक लड़की आई। उस लड़की को मेरे बेटे से और मेरे बेटे को उस लड़की से प्यार हो गया। फिर एक दिन मेरे बेटे ने उस लड़की से शादी के लिए पूछ लिया तो वो लड़की मान गई। लेकिन जब मेरे बेटे ने उस लड़की से बताया कि हमारे साथ हमारे घर में मेरे पापा भी रहेंगे तो उस लड़की ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा मैं किसी बुढ़े के साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने उस बूढ़े बाप को छोड़ना होगा। और मेरे बेटे ने वही किया, उस लड़की के कहने से मुझे छोड़ दिया और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं और मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ। बेटी, जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ। बेटी, क्या उस लड़की के माँ बाप भाई नहीं है क्या? अगर उसका भाई किसी लड़की के कहने से उसके माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ दे तो उसे कैसा लगेगा?